सांसद इकरा हसन को रोका गया। सहारनपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर से है। सहारनपुर में कैराना सांसद इकरा हसन और पुलिस के बीच हुआ विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। मंगलवार देर शाम तक मामले में लगातार नए बयान सामने आते रहे और पूरे प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। ताजा अपडेट के मुताबिक सांसद इकरा हसन को महिला थाने ले जाए जाने के मामले पर समाजवादी पार्टी ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोला है, जबकि पुलिस अपनी कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश बता रही है। जानकारी के अनुसार पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब इकरा हसन एक पीड़ित बुजुर्ग महिला को लेकर सहारनपुर डीआईजी कार्यालय पहुंची। महिला अपने बेटे मोनू कश्यप की मौत के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रही थी। परिवार का आरोप है कि उन्हें न्याय नहीं मिला और पुलिस जांच पर कई सवाल हैं। सांसद पीड़ित परिवार के साथ अधिकारियों से मिलने पहुंची, लेकिन मुलाकात के बाद माहौल अचानक गर्म हो गया। बताया जा रहा है कि डीआईजी कार्यालय के बाहर पार्किंग और कथित सड़क जाम को लेकर पुलिस और सांसद समर्थकों के बीच कहासुनी हुई। इसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में इकरा हसन को महिला थाने ले जाया गया। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उन्हें करीब 10 मिनट तक महिला थाने में बैठाया गया। हालांकि पुलिस ने औपचारिक हिरासत की पुष्टि नहीं की है। घटना के बाद इकरा हसन का बेहद तीखा बयान सामने आया। सांसद ने आरोप लगाया कि उन्हें दबाव बनाने और डराने के लिए महिला थाने ले जाया गया। उन्होंने कहा कि वे सड़क जाम नहीं कर रही थीं, बल्कि पीड़ित परिवार की बात सुन रही थीं। इकरा हसन ने कहा कि अगर एक सांसद के साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम पीड़ितों के साथ क्या होता होगा, यह सोचने वाली बात है। उन्होंने प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि न्याय मांगने वालों की आवाज दबाई जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक घटना के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी गई। सहारनपुर पुलिस लाइन और महिला थाने के आसपास सपाइयों की भीड़ जुटने लगी थी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। मामला बढ़ता देख सांसद को वहां से जाने दिया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के लिए आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों को रोकना लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत है। इस बयान के बाद मामला और ज्यादा राजनीतिक हो गया है। वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर पुलिस का कहना है कि डीआईजी कार्यालय के बाहर यातायात प्रभावित होने की सूचना मिली थी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोग सड़क पर भीड़ लगाकर यातायात बाधित कर रहे थे, जिसके बाद स्थिति नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की गई। पुलिस का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पहुंची सांसद के साथ जरूरत से ज्यादा सख्ती हुई? क्या पुलिस ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया या फिर हालात वास्तव में बिगड़ रहे थे? फिलहाल सहारनपुर का यह मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर बेहद संवेदनशील बन चुका है और आने वाले समय में यह विवाद और बढ़ सकता है। सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी, जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना, ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप?
नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों के लिए कोशिश कैसी लड़ाई लड़ी कि कल को अगर आपके हमारे साथ एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये किसी एक समाज की लड़ाई नहीं है, इसको राजनीति से भी जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के वोट की लालच की भी बात नहीं है। बात यह है कि अगर आज हम उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई आपके हमारे साथ अपराध मैडम क्या बताया इन्होंने कि आपको क्यों लेके आ गए थे ड्रामा थाने? करने के लिए लाए थे, दबाव बनाने के लिए हम पे। हाँ। एक महिला जो माँ है जिसका बेटा मर गया, वो रोती हुई डीआईजी के ऑफिस से निकली है। हाँ। ये इनकी तमीज है बात करने की। हाँ। अब यहाँ हमें तमाशा बनाने के लिए लाए थे, काम धंधा है नहीं। तो आप क्या कुछ इसमें आगे कुछ एक्शन लेंगे क्या? बता देंगे आप लोगों को, आपका सहयोग चाहिएगा। कोई नहीं जाएगा, आप बेच के दिखाइए, आपकी कोई भी नहीं जाएगा। इससे रवैये की वजह से मामला हुआ, सारा खराबी है। हद से बात मत होइए। चलो कोई नहीं, चले जाएंगे, कोई दिक्कत गए थे डीआईजी साहब के पास। एक जो कार्रवाई गौशाला में हुई है, जो माँ है वो लगातार ये कह रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार को लेकर हम डीआईजी साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। डीआईजी साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीजों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर डीआईजी साहब वहाँ से खुद उठकर चले गए। तो हम बाहर आए, हम बाहर आकर दोबारा एक एप्लीकेशन बनाने की योजना में थे, बात कर रहे थे। तो ये सब हम पे चढ़े पुलिस वाले कि यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम पार्किंग में थे, हम सड़क पे नहीं थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, सड़क लगातार चलती रही है। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं, तो ये सरासर तानाशाही है। और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं, अब साफ तौर से। क्या लगता है आपको, ट्रैफिक विभाग को लेके आपको लेके आए या कुछ डीआईजी आप साहब लोग की भी तरफ वहाँ से पे हुआ? थे, ट्रैफिक लगातार चल रहा था, हमारे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ट्रैफिक में कोई खलल नहीं आई थी, हम पार्किंग की स्पेस में खड़े थे और इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था कि दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो, उसी की बात वहाँ कर रहे थे। तो इन्होंने पूरे जिले की महिला पुलिस वहाँ बुला ली हमें डराने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन हम डरेंगे नहीं, इनको जो करना है ये वो कर सकते हैं। ये मेरे लोग हैं, जब ये पीड़ा में है तो मैं पीड़ा में हूँ और इनके साथ में खड़ी रहूंगी। अभी आपको कहाँ ले आए हैं ये लोग? अभी महिला थाना सहारनपुर में लेकर आए।